ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਡਾ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਇੱਕ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲकुल ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ करने गुफ्तगू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सोनम वांगचुक को आप जानते हैं। सोनम वांगचुक ने सिख धर्म के बारे में और सिखों के बारे में बहुत बड़ी बातें बोली हैं। वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, लेकिन उसी के साथ मैं आपके साथ सिख धर्म के साथ कुछ और बड़ी घटनाएं भी शेयर करने वाला हूं। सबसे बड़ी जो यहाँ पर खबर आ रही है वो अमेजोन के साथ जुड़ी हुई है। अमेजोन के ऊपर सिख धर्म के जो गुटका साहिब है उनको ऑनलाइन बेचा जाता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन कंपनियों के ऊपर ऑनलाइन आजकल गुटकों की बिक्री शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जिस समय तक मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था उस समय तक गुटका साहिब की बिक्री हो रही थी, लेकिन जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके हटे तो इसके बाद से जब मैंने अमेजोन के ऊपर जाकर फिर से सर्च किया तो अमेजोन के ऊपर अब इस समय कोई भी गुटका साहिब नहीं दिखाई दे रहा है। और अमेजोन ने जितने भी गुटका साहिब पहले वहां पर सुंदर गुटका, नितनेम गुटका अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर दिखाई दे रहे थे, उन सभी को उन्होंने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। दुकानों के अंदर जो इनको गुटकों को बेचते हैं वही लोग आज के समय के अंदर ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी बेच रहे हैं। तो इसकी जो जांच पड़ताल होनी चाहिए। पुर्तगाल के अंदर ग्रंथी सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से अपील की है कि उनकी वहां पर मदद की जाए और गुरुद्वारे का जो लोभी लालची प्रधान है, जो अमृतधारी भी नहीं है, उसको वहां से हटाया जाए और उसके ऊपर पुलिस एक्शन करवाया जाए। इसी के साथ पुणे की एक और घटना थी जो सरदार हरमीत सिंह पिंका जी ने शेयर की थी। पुणे के अंदर किसी बंदे के द्वारा नाइट सूटों के ऊपर, महिलाओं के जो नाइट सूट होते हैं उनके ऊपर गुरबाणी की पंक्तियां लिखकर उन्हें बेचा जा रहा था। तो इसी के साथ मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताने वाला हूं कि भारत के अंदर तेलंगाना है, तेलंगाना के अंदर एक गच्चूबाई नाम का एक गांव है। उस गांव के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों ने सिख धर्म अपना लिया है। गांव के अंदर सिख धर्म का प्रचार ऑटोमेटिक हो गया। देखिए, खालसा प्रगट होता है, खालसा पैदा नहीं होता है। पूरा गांव पहले हिंदू समाज या किसी अलग धर्म को फॉलो करता था। जब वो धीरे धीरे एक बंदा जुड़ा, दो जुड़ा, आज के समय उनका पूरा गांव अमृतधारी गुरसिख हो चुका है। उनके बच्चे गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, बड़े बड़े पदों के लिए वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगली खबर है वो तेलंगाना वाले गांव के खबर से भी बहुत बड़ी है। एनडीए के अंदर 15 बच्चों ने अपना नाम चमकाया था। गुरसिख अमृतधारी रहधारी बच्चे थे जिनको निशान ए सिखी संस्था के द्वारा तैयार किया गया था। निशान ए सिखी एक बड़ी संस्था है खंडूर साहिब के अंदर, और आने वाले समय के अंदर इन्हीं 15 के 15 बच्चों को दोस्तों नौकरियां मिलने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको अमृतपाल सिंह जी की भी खबर दे देता हूं। अमृतपाल सिंह जी जो हल्का खडूर साहिब से एमएलए हैं और इस समय आसाम के अंदर डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है। इनकी जो तारीख थी वो कोर्ट के अंदर 3 तारीख थी। 3 तारीख को इसके ऊपर कोई फैसला आना था, लेकिन अब इनकी जो तारीख है आगे बढ़ाकर 21 कर दी गई है। अब 21 को फिर से इनकी पेशी होगी और 21 तारीख को देखते हैं कि पंजाब सरकार और भगवंत मान जी वहां पर क्या जवाब देते हैं। हरियाणा के अंदर लोगों ने बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया है। दोस्तों, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जहां बीजेपी कहती थी वो 300 पार 400 पार करेगी, और इस बार हरियाणा के अंदर इनकी जो प्रेडिक्शन है वो भी धराशायी हो गई है। आइए, अब यहाँ पर काफी समय हो चुका है और सोनम वांगचुक की जो खबर है मैंने आपको नहीं बताई, तो सोनम वांगचुक जी का पता होगा। सोनम वांगचुक भारत के सबसे बड़े महान साइंटिस्ट आज के समय है और उन्होंने बहुत सारी खोज भारत को दी है, लेकिन वो प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर और लद्दाख के कई मुद्दों को लेकर एक लंबे समय से, तकरीबन साल हो चला है, वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ बातचीत करना चाहते थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक को नहीं मिल रहे। दिल्ली पहुंचने से पहले इन्होंने एक रात पूरी गुरुद्वारा साहिब के अंदर गुजारी, डेरा बसी के गुरुद्वारा साहिब के अंदर। और वहां पर जब इनका इंटरव्यू लिया गया सेक्टर टीवी 13 के द्वारा, तो इन्होंने उनके साथ क्या बातचीत की, सिख धर्म के बारे में, सिखी के बारे में क्या क्या बातें बोली, यहाँ पर हम इनको सुनने वाले हैं। आइए अब इनकी बात सुनते हैं और इसके बाद आगे की और खबरें जानेंगे। बड़े एजुकेटर हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, और जिस तरीके से आपकी जो जिंदगी रही है पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आपने अनशन भी रखे हैं, और जिस तरीके से जद्दोजहद रही है, क्या कहना चाहेंगे जी आप जो पंजाब में आप आए और इतना आपको प्यार मिल रहा है? जी, मैं बहुत प्रभावित हूँ। पंजाब में खासकर गुरुद्वारों में, सिख भाइयों में, बहनों में 2 चीज मैंने देखी। जज्बा एक करुणा का, सबके लिए प्यार से जो भी हो पाए करना, और कुर्बानी का। तो ये जज्बा बहुत पहले से देखता आया हूँ, सराहता आया हूँ। इसे पंजाब में चलते हुए मैंने अमल में देखा।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहूँगा कि इस बदलते दुनिया में आप अपने मूल्यों को ना बदले। ये जो मूल्य हैं ये पूरे दुनिया को ज़रूरत है, मगर आज के चकाचौंध तरक्की जिसे कहते हैं, उन्नति कहते हैं, मगर ज़्यादातर हम अपने मूल्यों को खोकर अपना सोचने में, अपनी फ़ायदे लेने में इसमें फंस जाते हैं। तो ये कोई विकास नहीं है। विकास यही है जो आपके धर्म में जो मूल्य बहुत बड़ी मानी जाती हैं, मैं यही चाहूँगा इससे और बढ़ाया जाए, कम ना किया जाए डेवलपमेंट के नाम पर। आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं कि इतना सब कुछ जद्दोजहद के बावजूद भी आप में ना एक उम्मीद दिखाई देती है, आप जो भी बात करते हैं ना उसमें एक मुस्कुराहट होती है, बेशक आप मुश्किलों में हो, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है आपको? जो मैं कह रहा था, हमारे पुराने परंपरा के जो मूल्य हैं वो बहुत खरा उतरे हैं सदियों के, और मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ। जो लद्दाख ने मुझे सिखाया है उनका मैं कोशिश करता हूँ अपनी ज़िंदगी में उतारूँ, और यही मुझे शक्ति भी देते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ भी कहूँगा कि आजकल साइंस का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, ऐसा कह के हम एक तरह का बिजनेस और कॉर्पोरेट कल्चर में अपना अकेले का जिसे कहेंगे स्वार्थ की एक दौड़ में फंस गए हैं। तो ऐसे में जो रोशनी है वो हमें अपने अलग अलग धर्मों से मिलता है, मगर बदकिस्मती से आजकल एक तरफ जो स्कूलों में सिखाया जाता है, जो समाज में दिखता है, वो हमें अपने रास्ते से भटकाता है, और धर्मों में जो हीरे जैसे मूल्य छुपे हैं वो छुपी की छुपी रह जाती है, और लोगों को बांटने में इसका मिसयूज, गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएं तो जो गलत पश्चिम के विकास के मॉडल से हो रहा है वो हमें अपने प्राचीन परंपरा और धर्म से मिल पाएगी, अगर हम इस धूल मिट्टी को हटाकर इसमें जो मूल्य छुपा है उसका फायदा लें, ना कि एक दूसरे को नफरत करने का एक झंडा बना के उसका दुरुपयोग करें। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। यहाँ पर सोनम वांगचुक जी ने सिख धर्म के बारे में बोली कि जो आज के समय सिख धर्म के उनको जो मूल्य है, सिद्धांत है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक लंबे समय से सिखी के बारे में जानते, केवल आज नहीं कि गुरुद्वारे के अंदर आए और उन्होंने आकर यहाँ पर सोने की व्यवस्था देखी या लंगर की व्यवस्था देखी, इसी को देखकर वो मनमोहित हो गए। नहीं, वो सिख धर्म के मूल्यों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में एक लंबे समय से जानते, और कई बार इन्होंने सिख धर्म के बारे में बात की है। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आज सिख धर्म के अंदर अपने सिख अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, अगर सभी धर्म अपने अपने सिद्धांतों को फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें, तो इस दुनिया के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आएगी। सोनम वांगचुक सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन लड़ रहे हैं लद्दाख को लेकर। लद्दाख को भारत सरकार ने जब धारा 370 आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर से हटाया था, तो उसके बाद इन्होंने लद्दाख को भी यूटी बना दिया था जम्मू कश्मीर के साथ। यहाँ पर इन्होंने एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और उसके बाद से इनकी जो लड़ाई है वहां पर शुरू होती है। गुरबाणी के अंदर भी नेचर को लेकर बातें लिखी गई है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। तो ये बातें जो है सोनम वांगचुक आज के समय हमें सिद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले समय के अंदर जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख से अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी, तो जो बीते दिनों ये दिल्ली पहुंचे और वहां पर जाकर इनको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया। सोनम वांगचुक हमेशा एक बात कहते हैं कि अपना जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, इसे बचाओ, पहाड़ों को बचाओ और पानी को बचाओ। ये तीन पा ये बार बार बोलते हैं, और यही पा को मैं एक बार रिपीट करने वाला हूं। आप सभी से विनती करूंगा कि आप सभी लोग अपने आसपास पेड़ जरूर लगाएं। दूसरी बात, अपने आसपास जितना भी आप पानी वेस्ट करते हैं उस पानी को कम से कम वेस्ट कीजिए। तीसरी बात, मोबाइल फोन को फोन करने के लिए कम से कम उपयोग कीजिए। सोनम वांगचुक जी ने जिस प्रकार से सिख धर्म के लिए संदेश दिया, बहुत अच्छी बातें लगी। दोस्तों, ये जो वीडियो है काफी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सिखां दी उन्होंने ये चीज़ पसंद आई है कि एक तो ये नहीं हैगा कि उन्हें उत्थे गया दरबार साहब उत्थे लंगर चलदा वेख रहा तो मुतासर हो गया। नहीं, ऐ जा कुछ भी नहीं। सिखां दियां बड़ियां सारियां गल्लां ने कि जिन्हां तो मुतासर होया। पहला नंबर,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਨੰਬਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਖਲੂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੋ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।